किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम बना रहे हैं रिवायतों वाली पुरन पोली, जो महाराष्ट्र की एक बहुत ख़ास रेसिपी है। और ख़ास तौर से ये रेसिपी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है कोकनी रेसिपी। पुरन पोली बनाना बहुत आसान है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए किचन लज़्ज़त में बनाते हैं पुरन पोली अपने तरीके से, बहुत ही अच्छी टिप्स और ट्रिक के साथ। पुरन पोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 1 कप चने की दाल को 20 मिनट के लिए भिगोया है। ये बहुत अच्छी तरीके से फूल गई है। अब मैं इसका पानी फेंकूंगी। भीगी हुई दाल को यहाँ मैंने धो के साफ एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है सिर्फ। अब मैं इसको 2 सीटी लूँगी और देखूँगी, अगर ये गल जाती है तो फिर हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। पहले इसे जोश आने देते हैं, फिर कवर करके इसमें सीटी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जोश आ गया है, मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब देखिए उबली हुई दाल मैंने यहाँ निकाल ली है और इतनी अच्छी ये उबल गई कि इसमें ज़रा सा भी पानी बाकी नहीं है। इसी में डाल के हम इसको पीस लेंगे। हमें जो दाल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस ये बिल्कुल सही है दाल, क्योंकि देखिए ज़रा सा भी इसके अंदर दाना नहीं बचा है और बिल्कुल सूखी हो गई है। इसकी पुरन पोली बहुत अच्छी बनती है। देखिए इसको हमने मिक्सी में डाल के बहुत बारीक जो है पीस लिया है। और अब मैं इसमें जो है, इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। ये गुड़ की शक्कर है, ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। देखिए पुरन को मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा जो है इसमें घी शामिल करूँगी, देसी घी शामिल करूँगी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है ताकि ये जले नहीं और अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और अब हम इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है, ज़रा सा भी इसमें नमी ना रहे तो अच्छी तरीके से पुरन पोली बेली जाती है। यही इसकी एक ट्रिक है और इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। देखिए ये कस चुका है। अब मैं जो इसमें जायफल पाउडर डालूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। देखिए इलायची पाउडर और जायफल पाउडर मैंने इसमें मिला दिया है। और अब मैं जो है इसको फिर से एक बार चलाऊँगी। देखिए अब दाल को मैं इस छलनी में डाल के अच्छी तरीके से मैं इसको छान लूँगी। इसको हम लम्स फ्री कर लेंगे। देखिए इस पुरन के अंदर जो है मैं थोड़ा सा कलर शामिल कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं मैदे को गूंद रही हूँ। इसका जो है मुझे कवर बनाना है पुरन का। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट शामिल कर दिया है, बहुत कम। और अब मैं इसमें पानी डाल के इसको गूंद लूँगी, जैसे कि हम रोटी का आटा गूंदते हैं। ठीक है, आटा गूंदने में मैं थोड़ा सा कलर इसमें मिलाऊँगी, थोड़ा सा ही मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएं। और इसको जो है अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद रही हूँ। देखिए वीवर्स यहाँ पर मैंने कर दिया है पुरन तैयार। और यहाँ पर मैंने आटे को भी गूंद लिया है। अब मैं इसको ढाँप के जो है 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी आटे को। देखिए गूंदे हुए आटे को मैंने इस तरीके से कपड़े में लपेट लिया है 10 मिनट के लिए। देखिए पुरन के मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से पेड़े बना लिए हैं और ये 11 पेड़े हैं। ये ज़रा बड़े बनाए जाते हैं और मैदे के थोड़े छोटे बनाए जाते हैं। मैदे को 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसके भी पेड़े बना रही हूँ। देखिए एक पुरन पोली मैंने यहाँ पर बेल ली है, बारीक पुरन पोली बेलना है और चारों तरफ जो है पुरन इसमें फैल जाना चाहिए। एक दूसरी मैं आपको बेल के बता रही हूँ। इसके ऊपर जो है तवे पे हम इसको डाल रहे हैं। देखिए इसको जो है अब हम पलटेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसने जगह छोड़ दी है अपनी। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको करेंगे तैयार। हल्की हल्की सी चितलियाँ इस पे आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको सेंकना है। देखिए इस तरफ से ये हो गई है, मैंने इसको पलट दिया है और इधर से भी जो है ये हो जाएगी तो हम इसको, हाँ देखिए ये अच्छी तरीके से हो गई है। इसको मैं निकाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जो है इसका पेड़ा बना रही हूँ। इसको हमको एक कटोरी की तरह से बनाना है। इसमें रखेंगे हम पूरन इस तरीके से और इसको जो है यहाँ से इसको उठाते चलेंगे पेड़े को। पूरन को हमें पूरा ढाँप देना है इसके अंदर, पेड़े के अंदर। देखिए इस तरीके से बहुत इजीली फैल जाता है। मैदा है ये और अच्छा खासा हमने जो है इसको नरम रखा है आटे को। तो ये देखिए ये फूल गए, अच्छी तरीके से ढाँप लिया है इसको। अब इसको हम तैयार करेंगे। हल्का सा इस पर हम लगाएंगे मैदा। देखिए हाथ से इसको इस तरीके से पुरन को थोड़ा सा दबा के चारों तरफ फैला दीजिए। इसके बाद हम इसको बेलेंगे। देखिए बहुत ही हल्के हाथ से इसको बेलना है, ये पुरन जो है निकल ना जाए बाहर।
माशाल्लाह। देखिए सेकंड मैं पूरन पोली इस पर डाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है ये। देखिए थोड़ा सा मैं इस पर घी लगाऊंगी, दूसरी तरफ से भी हल्का सा हम इस पर घी लगाएंगे। देखिए इसको हमने निकाल लिया है और इस पर घी लगा रहे हैं। निकालने के बाद में आप जल्दी से घी लगा दीजिए गरम गरम। दूसरी तरफ से भी हम पूरन पोली पे घी लगा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नरम बनी है, अब फूल भी गई है। देखिए इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा लीजिए जल्दी जल्दी आटे को। ये सब एक ट्रिक होती है, इसी से ये बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए फूल रही है ये। देखिए यहाँ पर हमने ये तीसरी पूरन पोली डाली है। ऐसे ही हम सारी बनाएंगे। देखिए ये पूरी फूल चुकी है पूरन पोली। इस तरीके से फूले तो ज़्यादा अच्छा होता है, नरम बनती है बहुत। यहाँ मैं एक टिप देना चाहूँगी कि ये आटा जो होता है मैदे का, इसको रखिए बिल्कुल नरम। इसको हरगिज़ भी जो है हार्ड नहीं करिए। और फिर इसको जो है इस तरीके से फैला लीजिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका कमाल। जब ये नरम रहेगा तो देखिए, जब आप इसके अंदर इस तरीके से अगर रखते हैं पूरन, तो ये इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये बहुत पूरन पोली बनती है, लेकिन ये जो है इस तरीके से फैलता है ये मैदा। देखिए इसकी कवरिंग को देखिए आप, नीचे से अगर आप इसको उठाते चलेंगे तो ये पूरे पे आ जाएगा और ज़रा सा भी फटेगा नहीं। फिदा ये फ़ायदा है इसका। बहुत से लोग तो इस मैदे को बहुत ज़्यादा नरम रखते हैं बिल्कुल, और फिर इसको इस तरीके से बेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाई चाहे तो पूरन पोली बन के तैयार है और बहुत ही अच्छी बारीक बनी है, बहुत ही नरम बनी है ये पूरन पोली। इसकी सारी ट्रिक्स को जो है आप फॉलो कीजिए और इसी तरीके से बनाइए। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बनी है। इसको इस तरीके से रखा जाता है, मैं बताऊंगी आपको। जो आम तौर पे पूरन पोली बनाई जाती है इसको ऐसे रखते हैं। देखो कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट बनी है ये। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अभी तक पूरन पोली का नाम सुन के जो है हम घबरा जाते थे बनाने के लिए, लेकिन ये ट्रिक और ये टिप्स देख के जो है पूरन पोली बनाने का आपका भी मन कर रहा होगा। ठंडी बालाई के साथ गर्मा गर्म पूरन पोली खाइए, लुत्फ लीजिए इसका। अस्सलाम वालेकुम।